मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है स्वागत। ठीक, आज का जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। पिछले क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ा था, चुंबक के विषय में पढ़ा था ना। चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में क्या किया था, पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? सबसे पहले रेखाएं समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या? यदि एक चुंबक जिसका ध्रुव क्या है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो प्रत्येक चुंबक अपने प्रभाव को क्या करेगा, विस्तृत करेगा ना। क्या करेगा? विस्तृत करेगा, विस्तारित करेगा। चुंबक अपने प्रभाव को, ठीक है, जिस रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। चुंबक अपने प्रभाव को या चुंबकीय बल को जिस रेखाओं के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक, आइए इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रॉपर्टीज क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण धर्म, मतलब इन रेखाओं के कौन कौन से गुण धर्म है, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण देखिए क्या है, करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, ठीक है, एक आकृति यहां बने रहने दीजिए, ठीक है, चुंबक का एन और एस का। करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव से कहां, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से कहां जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और वो भी कहां, बाहर। अगर अंदर की बात किया जाए, अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो बता सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं अंदर की ओर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब दक्षिण से कहां जाती है, उत्तर की तरफ जाती है। कहां जाती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। ठीक, ये इसके हो गए दो प्रॉपर्टीज, पहला और फिर दूसरा। तीसरा आपको बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक बंद परिपथ का निर्माण करती है। कैसी? बंद परिपथ का, ठीक है, बंद परिपथ। क्या? बंद परिपथ। पहला हमने पढ़ा कि बाहर की ओर, कहां, बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जबकि अगर हम भीतर की बात करें, भीतर की ओर इसका डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तीसरा हमने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी परिपथ बनाती है, बंद, अर्थात ये जो परिपथ है कहीं से खुला नहीं होगा, इस तरह से खुला नहीं होगा, ठीक, बंद होगा। क्या होगा? बंद होगा। ठीक, नंबर 4 करा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में कभी प्रतिच्छेद
नहीं करती है, मतलब इस तरह से वो क्रॉसिंग नहीं करती है। ठीक है, इनकी रेखाएं ठीक है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, लेकिन ये आपस में कभी भी कहीं भी ठीक है प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये इनकी जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदी नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, ये हो गया कौन सा 4 नंबर। 5वां देखिए, अब जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनका कोई काटन बिंदु होगा? नहीं होगा, इनकी कोई काटन बिंदु नहीं होगा। मतलब ये जब प्रतिच्छेद करते तब ना इसका काटन बिंदु होता, कहीं एक बिंदु मिलता जो उसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक है, करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में, मतलब कह सकते हैं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं होता है या काटन बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इनके रेखाओं का काटन बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, ये था कौन सा 5 नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में, ये 5वां गुण था। ठीक, 6 नंबर देखिए, कौन सा 6 करा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल से, चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए एकांक प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल से जितनी अधिक संख्या में चुंबक या चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होता है? शक्तिशाली होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां हम चुंबक बनाते हैं एन और एस, और यहां कोई एक क्षेत्रफल का एक क्या है आकृति है या एक समतल तल कह सकते हो, जिनसे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। तो जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी या बाहर निकलेंगी किसी एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, उतना ही चुंबकीय बल क्या होगा? शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा या प्रबल होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रबल होगा। मतलब ये हुआ कि अधिक रेखाएं होने से जो चुंबकीय बल है वो क्या होगा? प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा, मजबूत होगा। अगर किसी एकांक क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम निकलती हैं या उनकी संख्याएं कम होती है, तब वो कैसा होगा? प्रबल नहीं होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा। अगला देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं 2, 6 के बाद 7। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप चुंबक के क्या आते हैं? समीप आते हैं। क्या आते हैं? समीप आते हैं। और जैसे जैसे चुंबक से दूर जाते हैं, तो जैसे जैसे अगर चुंबक के आप समीप आइएगा तो आप पे एक बल क्या होगा? प्रभावी होगा। और जैसे जैसे दूर चले जाइएगा वैसे वैसे जो चुंबकीय बल है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समीप कैसा? प्रबल बल होगा। कौन सा? प्रबल बल होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम दूर चलते जाए तो क्या होगा? दुर्बल। मतलब जो चुंबकीय बल है वो कैसा होगा? दुर्बल होगा, कमजोर होगा। ठीक, क्या होगा? कमजोर होगा। ये आपका हो गया कौन सा? 7 नंबर में। कौन सा? 7 नंबर में। ठीक है, आगे देखिए। आठ नंबर करा कि अगर हम इसके डायरेक्शन को ज्ञात करना है, क्या करना है? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के डायरेक्शन को ज्ञात करना है तो करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, ठीक, किसी बिंदु पर, इस बिंदु को नाम दे दिए क्या?
P, ठीक। ये बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के डायरेक्शन को क्या किया सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 है। पहले हमने गुणधर्म को देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, क्या है, रेखाएं हैं बाहर की ओर किस डायरेक्शन में होगी, तो नॉर्थ से साउथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो किस ध्रुव से उत्पन्न होती है, नॉर्थ से होती है। किस ध्रुव पे समाप्त होती है या नष्ट हो जाती है, कहां, साउथ, कहां, साउथ पर। लेकिन ध्यान रखिए कि ये अंदर भी क्या करेगी, लूप बनाएगी ना, क्योंकि हमने कहा कि ये कौन सा लूप बनाएगी, बंद परिपथ। कौन सा, बंद परिपथ। तो समाप्त नहीं होगी, जाएगी और आएगी, यहां से उत्पन्न होगी फिर आएगी, फिर उत्पन्न होगी फिर आएगी, इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा हमने बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मतलब इसके अंदर जो डायरेक्शन है किसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो डायरेक्शन है कहां से कहां होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तीसरा हमने बताया कि ये कैसा परिपथ बनाएगा, बंद परिपथ बनाएगा। चौथा हमने बताया कि ये प्रतिच्छेदी, इनके जो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अर्थात इनका कोई भी काटन बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता है। यदि अगला हमने बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र किसी एकांक क्षेत्रफल से अधिक संख्या में गुजरती है, तब वो कैसी होगी, प्रबल होगी। अगर किसी एकांक क्षेत्रफल से कम संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, तब वो क्या होगी, दुर्बल होगी। ठीक है, फिर हमने बताया कि अगर चुंबक के समीप, ऐसे भी आप देखोगे उदाहरण के तौर पे, जैसे जैसे अगर हम चुंबक के नजदीक चले जाते हैं, एक वस्तु जो है, अगर हम लोहे की वस्तु लें, यहाँ पे एक अगर हम लोहे की वस्तु ले लें, किसके, लोहे की वस्तु ले लें, और ये दूर हो, तब इन पे चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे लोहा कहाँ जाएगा, नजदीक जाएगा, एक वस्तु क्या जा रही है, नजदीक जा रही है, मतलब इसके क्षेत्र के अंदर जा रही है, तब इस पे क्या होगा, एक प्रभावी बल कार्य करेगा। मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो बल है प्रबल होगा, और दूर जाने पर, जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे क्या होगा, कमजोर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक आने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो बल है वो प्रबल होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दूर चले जाते हैं, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के जो प्रभाव है वो क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमने 8वां बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, जैसे हमने यहाँ क्या लिया, P, किसी बिंदु पर, जिस रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, तब उस रेखाओं के क्या करेगा, दिशा को बताएगा। मतलब जो स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पर खींचा जा रहा है, जिस स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र के जिस स्पर्श बिंदु पर खींचा जा रहा है, वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा, और किसके दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा को बताएगा। ठीक, इस तरह आज हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में पढ़ा और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर किसी तरह का अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, ताकि हम उस पर ध्यान दें और उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, चुंबक का ही टॉपिक होगा। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और टॉपिक को ध्यान देकर सुनते रहिए, क्योंकि साइंस मतलब समझना होता है। क्या होता है, समझना होता है। अगर साइंस को आप समझते हैं तो बेहतर ढंग से आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिख पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।